Dr. Abhinav Bharat, underline Dr. Abhinav Bharat, started a practice of medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipt and payment accounts for the year ended 31st March 2020 and the adjustments are as follows. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है एंड क्या बनाने का है, बैलेंस शीट। बराबर है। ये सम बोर्ड में आ चुका था पिछले के पिछले साल, सेम कॉफी सम आया था। ठीक है, उसके भी पहले 2-3 साल पहले ये बोर्ड में आ चुका है। बच्चों को लगता है ये टाइप ए नहीं है क्योंकि उनको कहां पे भी ढूंढ के कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है। यहां पे ना डब्बे में आपको कैपिटल फंड दिख रहा है, ना एडजस्टमेंट में अगर आप चेक करोगे तो दिख रहा है क्या। तो बच्चों को लगता है ये टाइप ए नहीं है, लेकिन ये टाइप ए ही है। यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है लेकिन उसका नाम अलग है। बस देखो, पहला आपको पता है रिसिप्ट किधर जाता है, इनकम एंड लाइबिलिटीज। पेमेंट किधर जाता है, एक्सपेंडिचर एंड असेट्स। ये देखो, ये जो दिया है ना कैश इंट्रोडस, यही कैपिटल फंड है। तो कैश इंट्रोडस के सामने वर्ड लिख के लेना, ये तुम्हारा क्या है, यही अपना कैपिटल फंड है। हाँ, और आप जानते हो अभी कैपिटल फंड किधर जाता है, लायबिलिटी। ठीक है, चलो विजिट फीस इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसनरी इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट फंड इनकम। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। फर्नीचर असेट, इक्विपमेंट असेट, ड्रग्स एक्सपेंडिचर। ड्रग्स का मतलब होता है वो गोलियां, डॉक्टर के पास जो गोलियां रहती है वो, और वो जो गोली रहता है वो खर्चा रहता है। बिकॉज अगर तुम दुकान से जाके मेडिसिन लेके आओगे और कल किसी और को बेचने जाओगे, कोई नहीं लेगा उसको। कौन विश्वास रखेगा कि वो मेडिसिन अच्छा रहेगा ऐसा। सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, जर्नल्स एक्सपेंडिचर। देखा क्या, इधर बच्चे फंस गए थे। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जाता है माइनस कैपिटल फंड। ये खाली बच्चे को याद रखना है। 11वीं का फाइनल अकाउंट, ड्राइंग माइनस फ्रॉम कैपिटल। बराबर की नहीं है। तो बच्चे ने क्या किया था, ऊपर लिखा है ना अपन ने पेमेंट के बाजू में, क्या किधर जाएगा, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट। तो कुछ बच्चों ने उसको एक्सपेंडिचर बोला, कुछ बच्चों ने उसको असेट बोला, फंस गए। क्योंकि ड्राइंग ना असेट में जाएगा ना एक्सपेंडिचर, वो क्या होगा, कैपिटल फंड में से माइनस। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, यस। तो पढ़ाई करते टाइम ऐसे ही नाम को स्टार करके रखा जाता है। क्यों स्टार करके रखा जाता है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जब नजदीक आता है तो सारे सम पढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं है अपने पास। लेकिन तुमको पता है ये कुछ अलग है, तो वो खाली एक बार पढ़ के जाने का एग्जाम में। समझा कि नहीं है। बाकी सब चीज तो बेसिक है, जैसा पहले सवाल था वैसे ही होगा। बैलेंस, बैलेंस को अंडरलाइन करके कैश लिखेंगे और आपको पता है कैश कहां पे जाता है, असेट। चलो एडजस्टमेंट, रिसिप्ट इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग। एरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। और इसका मतलब क्या होता है रे, आउटस्टैंडिंग।
अंडरलाइन विजिट फीस, अंडरलाइन 2000, अंडरलाइन डिस्पेंसनरी, अंडरलाइन 500। डब्बे में टिक मार्क करो किसके ऊपर, विजिट फीस एंड डिस्पेंसनरी। क्या क्या टिक मार्क, विजिट फीस और डिस्पेंसनरी को टिक मार्क किया। डब्बे में एक बार बताओ विजिट फीस और डिस्पेंसनरी क्या है, इनकम है। चलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट लिखो, पहला प्लस। बोलो इनकम कम हो रहा है कि इनकम बढ़ रहा है, इनकम, इनकम बढ़ना किधर जाएगा, लिख दो बैलेंस शीट असेट। मैं सही बोल रहा हूं, आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या बोलते हो, अंडरलाइन रेंट, अंडरलाइन सैलरीज। डब्बे में टिक मार्क करा दो रेंट को और सैलरीज को। क्या क्या बोलो, अभी भी आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, प्लस ही होगा अभी। लेकिन अभी क्या बढ़ रहा है, इनकम के एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बढ़ना असेट है कि लाइबिलिटी है, लिख दो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बराबर है। आगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये जो स्टॉक है ना उसके सामने वर्ड लिख दो क्लोजिंग। दादा ये कैसे मालूम पड़ा, ये एडजस्टमेंट में दिया है ना तो समझ जाने का ये क्लोजिंग है। डब्बे में दिया चला तो कौन सा रहता है, ओपनिंग। अक्का फाइनल अकाउंट पड़ा, ओपनिंग स्टॉक डब्बे में ही मिलता है और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में मिलता है। तो ये कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ऑलवेज रिमेंबर, अंडरलाइन क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन ड्रग्स। डब्बे में टिक मार्क करा दो ड्रग्स को। क्या क्या टिक मार्क ड्रग्स को, चलो क्लोजिंग है ना ये, क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग का पहला इफेक्ट ऑलवेज माइनस, ओपनिंग का पहला इफेक्ट ऑलवेज प्लस, क्लोजिंग का पहला इफेक्ट ऑलवेज माइनस। ये बात ध्यान रखो। बताओ एक बार डब्बे में चेक करो ड्रग्स क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बोलो एक्सपेंडिचर कम होना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट असेट। फायदा हो गया ना। एक्सपेंडिचर कम होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, अच्छी बात। अंडरलाइन डेप्रीशिएशन, अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन इक्विपमेंट। चलो डब्बे में टिक मार्क करा दो। किसको किसको टिक मार्क कराओगे बताओ, करो टिक मार्क। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को क्या 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 टिक मार्क, सारे बच्चे बताओ डेप्रीशिएशन प्लस की माइनस, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस लिखा, माइनस ना रे, पहला इफेक्ट माइनस, तो पहला इफेक्ट माइनस हो गया। दूसरा इफेक्ट बताओ, असेट है ना ये दोनों, असेट बढ़ रहे कि कम हो रहे, असेट कम होगा तो इनकम की एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर। फेंक रहे, चल भाई क्लियर। एक और एडजस्टमेंट है, क्या है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना। और किसके टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में किसके भी नहीं है, ए तेरे नहीं है। चलो लिखा दो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5 का है, लिख दो 40% ऑफ द कन्वेंस एक्सपेंसेस, यस आर फॉर है वो एडजस्टमेंट, वो कुछ बुक में प्रिंट नहीं हुआ है। आर फॉर डोमेस्टिक कैरे पर्पज है वो एडजस्टमेंट।
40% of the conveyance expenses are for the domestic purpose. पता शायद ओल्ड बुक में नहीं है, शायद ओल्ड बुक में नहीं है। कन्वेंस नाम है क्या डब्बे में? है ना? यस। ये देख 40% कन्वेंस एक्सपेंस किसका है? डोमेस्टिक पर्पज का। तो कन्वेंस एक्सपेंस डोमेस्टिक पर्पज का है। पहला इफेक्ट लेस, सॉरी लेस नहीं माइनस, पहला इफेक्ट माइनस, डब्बे में टिक मार्क करो कन्वेंस एक्सपेंस को। डब्बे में किसको टिक मार्क किया? कन्वेंस को। डब्बे में टिक मार्क किया कन्वेंस को। इसको डायरेक्ट वैसा मत सोचो, डब्बे में कन्वेंस खर्चा है ना, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट। ऐसा सोच सकते हैं लोग, लेकिन उधर नहीं जाता वो। अरे बाबा नहीं बोल रहे तो भी इधर छाप रहे, लड़ाई करे आप। देख असेट भी छाप रहे, अरे उधर जाता ही नहीं बोला तो मेरे को बताओ। कन्वेंस एक्सपेंसेस किसका है? डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल पर्पस होता है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? पर्सनल। डोमेस्टिक को अंडरलाइन करके लिखो पर्सनल। तो पर्सनल मतलब ड्राइंग ना रे, पर्सनल मतलब क्या होता है? ड्राइंग। सो सेकेंड इफेक्ट प्लस ड्राइंग। सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? प्लस ड्राइंग्स। और डब्बे में ड्राइंग्स को भी टिक मार्क करा दो। डब्बे में ड्राइंग्स मिला? डब्बे में ड्राइंग्स है कि नहीं? उसको टिक मार्क करा दो। पहला इफेक्ट माइनस, किस में से माइनस होगा? और दूसरा इफेक्ट प्लस। प्लस ड्राइंग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड है? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? पर्सनल। चलो सारे बच्चे बताओ सोच के, पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोर्ड में आया हुआ समय है ये। आप गूगल पे जब कभी पेपर डाउनलोड करोगे पिछले साल के, तो आपको मालूम पड़ेगा। बोलो ये बाजू में क्या रहता है रे? ये बाजू में इनकम, और ये बाजू में क्या रहता है? एक्सपेंडिचर ना। चलो ये कौन सा फॉर्मेट बनता है आगे? बैलेंस शीट ना। चल ध्यान दे रहे। चलो बैलेंस शीट में ये बाजू में क्या होता है? और सबसे बड़ा लाइबिलिटी कौन सा है? एनपीओ का सबसे ऊपर लिखा जाता है उसको, क्योंकि वो एनपीओ का सबसे बड़ा कर्जा है। चलो आ जाओ, तुम्हारे सम में आ जाओ। और सम में पहला कौन सा साइड देखोगे? रिसिप्ट। सम में पहला रिसिप्ट साइड देख लो। चलो रिसिप्ट में पहला नाम क्या है? क्या नाम है? कैपिटल फंड। क्या नाम से दिया है? कैश इंट्रोडस। लेकिन वो कैपिटल फंड ही है। ये देख यही है ना वो। कितना है कैपिटल फंड? सबको मालूम पड़ा? सबको मालूम पड़ा कि नहीं? चलो अगला नाम बोलो। किधर जाता है विजिट फीस? इधर बाय। देखो उधर 2 लिखा है, लेकिन अपन बाय लिखते हैं। कितना है विजिट फीस? इनर में क्या, आउटर में? एक लाइन छोड़ू। चलो अगला नाम बोलो। इसके ऊपर भी टिक मार्क है ना?
पैसा 30,000। अगला नाम बोलो। इसके ऊपर है टिक मार्क? पैसा बोलो 5,000। और कोई नाम? रिसीव खत्म। चलो पेमेंट में आ जाओ। पहला नाम किधर जाता है? इधर टिक मार्क है क्या फर्नीचर के ऊपर? पैसा बोलो 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम बोलो। टिक मार्क है क्या इसके ऊपर? पैसा बोलो 10,000 ना। 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम बोलो। ये किधर जाता है? एक्सपेंडिचर। इधर पैसा 7,000। 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम टिक मार्क है। पैसा 12,000। 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम टिक मार्क है। पैसा 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम टिक मार्क है। पैसा बोला 1 लाइन छोड़ू। अगला नाम टिक मार्क है। पैसा 500। अगला नाम बोलो। टिक मार्क है। कितना है पैसा? 5,000। अगला नाम बोलो। टिक मार्क है। कितना? अगला नाम ये देख ड्राइंग्स माइनस ये है ना। ये देख इधर माइनस ड्राइंग्स कितना? ये देख इसको अंदर लिखने का, इधर भी नहीं और अंदर, क्योंकि ये ड्राइंग में और ड्राइंग प्लस होने वाला है। अगला नाम कैश ना। किधर जाता है कैश? कितना पैसा है? टिक मार्क नहीं है। दबा खत्म। एडजस्टमेंट में आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। एक बार सम देख के बोलो क्या आउटस्टैंडिंग है। विजिट और ये दोनों है आउटस्टैंडिंग। पहला इफेक्ट क्या बोला आप लोगों ने? प्लस। ध्यान दे रहे। विजिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग है? और डिस्पेंसरी ये देखिए 2। ये तो 10 और 2 कितना होएगा? और 30 और 500 कितना होएगा? क्या हो रहा है? ये इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इनकम बढ़ना क्या है? असेट। यहाँ पे हेडिंग डालने का आउटस्टैंडिंग और दोनों का नाम लिख देने का। क्या? विजिट फीस और क्या? डिस्पेंसरी। विजिट फीस मेरे को लगता है 2,000 और डिस्पेंसरी तो हो जाएगा 2,500। उसके नीचे वाला एडजस्टमेंट कौन से वाले? रेंट एंड चलो इसका भी पहला इफेक्ट प्लस। रेंट कितना है? 500 तो हो जाएगा 6,500। और सैलरीज कितना है? कितना? 1,000 तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? बोलो खर्चा कम हो गया कि बढ़ गया? खर्चा बढ़ना असेट की लाइबिलिटी है। वापस हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग। अरे हाँ कि नहीं? पहला कौन सा नाम लिखेंगे? दूसरा कौन सा नाम लिखेंगे? रेंट 500 ना रे। और सैलरी तो कितना हो जाएगा? चलो अगला नाम क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक प्लस की माइनस? ये देख दिस इज स्टॉक ऑफ ड्रग्स माइनस क्या? ओपनिंग के क्लोजिंग। पैसा बोलो 1,000 ना। तो 7,000 में से 1,000 जाएगा तो दूसरा इफेक्ट किधर? असेट। लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना? 1,000। अगला नाम
क्या नाम है? किसका डिप्रिसिएशन? देखिए फर्नीचर, मेरे को लगता है फर्नीचर का टक्का दिया है। कितना? तो 64, 8 8 64 माइनस इक्विपमेंट का 500 दिया है क्या? तो देख 10,000 में से 500 जाएगा तो 9,500, और 8,000 में से कितना जाएगा? 640, तो 7,460, सॉरी 7,360। 7,000 कितना? ये 640 माइनस किया। बोलो असेट बढ़ रहे हैं कि असेट कम हो रहे हैं? असेट कम होना इनकम है कि एक्सपेंस है? यहाँ पे वापस हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे बोलो? डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर का कितना? और फिर किसका? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का कितना है? तो कितना हो जाएगा? 1140। सही है हो। और क्या है वो? 40%। 40% कन्वीनियंस आर यूज फॉर क्या है? डोमेस्टिक पर्पस। तो ये जो कन्वीनियंस है वो डोमेस्टिक के लिए वापरा है, तो इसमें से कम हो जाएगा माइनस। बराबर कि नहीं है? यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बताओ 40% ना? 40% मतलब 1600 आएगा। ओरली 4 4 जा 16, तो 4,000 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,400। बराबर है। दूसरा इफेक्ट क्या है उसका? प्लस ड्राइंग। ये देखिए ड्राइंग है ना, इसके अंदर क्या करने का? प्लस लिखने का एडिशनल ड्राइंग। कितना लिखने का एडिशनल? कितना एडिशनल ड्राइंग लाया? 1600। तो अभी देखिए 15,000 और ये एक 16,600, ये तुम्हारा ड्राइंग है। पहला ड्राइंग 15,000 था, अभी का ड्राइंग 1600, तो मिलके हो गया 16,600। अभी ये 25,000 में से 16,600 क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि कैपिटल फंड में से ड्राइंग क्या होता है? माइनस। और कुछ बचा? चलो सारे बॉयज एंड गर्ल्स ये टोटल करेंगे, मैं ये कर लेता हूँ। करा दो, फास्ट फास्ट करा दो। 30, 40, 47, 500। चिल्लर को प्रॉपर लेना सारे चिल्लर। किती झालं? 35,000 मतलब 47,500 बढ़ा है। 47,500 बढ़ा है। 35,000 40 राइट है, तो आंसर आएगा 12,460। अरे 35,040 है, ठीक है। तो इसमें से ये क्या किया? माइनस। क्या नाम देंगे इसको? सरप्लस। क्या? कैरी डाउन। सरप्लस को क्या करूं? प्लस ना, ये देख प्लस सरप्लस कितना है? 12,460। सुन, अरे बच्चे इसका प्लस करो। ये कैसा सॉल्व होगा पहले बताओ? 25 में से 16,600 क्या होगा पहला? और ये क्या हो जाएगा? हाँ, करो। उधर का असेट का टोटल करो।
कितना आ रहा है? 22,360। बराबर है 22,360 और इधर भी आ रहा है 22,360। देखो बच्चे किधर फंसते हैं मालूम है? खाली इधर ही। ये भी ड्राइंग है और ये भी ड्राइंग है, दोनों मिलके ऊपर वाले में से माइनस। ये वाला ड्राइंग 15,000 है, ये वाला ड्राइंग 1600 है, दोनों मिलके 16,600 और 16,600 ये पूरा ड्राइंग है जो कैपिटल फंड में से माइनस होता है। और ये वाला सरप्लस क्या होता है? प्लस, जोड़ के बाहर। समझा कि नहीं आता? यस। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला जो वैरायटी है कौन सा वाला? कैपिटल फंड गिवन, वो क्या होता है? खत्म होता है। सारे सब मैंने खुद करा के दिए, ठीक है? यस, निकालो।